सो वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। जैसा आपको पता है कि मेरा अभी स्पॉटिंग एरर का जो सीरीज चल रहा है, इसमें हम एरर डिटेक्शन करते हैं और स्पॉटिंग एरर करते हैं, स्पॉट करते हैं एरर को सेंटेंस में। और इस तरह से आप जो है ग्रामर का नॉलेज आपका बढ़ता है। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अगर आप बैठने की तैयारी कर रहे हैं तो इस तरह से सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, उसमें क्या मिस्टेक है, क्या एरर है, इसको फाइंड करने में मैं इस वीडियो के द्वारा आपका हेल्प करना चाहती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। अब आप इसको सेंटेंस बोले या चाहे जो बोले देख लीजिए। आप इसमें पहले सेंटेंस को आप पढ़ के बताइएगा कि ये आपको क्या लग रहा है। तो मैंने बोला रनिंग थ्रू द पार्क इन द मॉर्निंग। सिर्फ मैंने बोला रनिंग थ्रू द पार्क इन द मॉर्निंग। अब देखिए इसमें आपको कहीं वर्ब दिख रहा है, रनिंग थ्रू द पार्क इन द मॉर्निंग। अब ये जो है रनिंग, ये वर्ब नहीं है, क्योंकि अगर वर्ब आप कहेंगे मैम वर्ब तो है रनिंग, लेकिन रनिंग जो है वर्ब तभी होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर ये वर्ब का काम तब करेगा जब इसके पहले कोई हेल्पिंग वर्ब हो। इज रनिंग, एम रनिंग, वॉज रनिंग, वर रनिंग, अगर इस तरह जो है आपका वर्ब है तो फिर ये यहाँ पे वर्ब का काम करता है। और अगर वर्ब हो तो आपका सब्जेक्ट भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें कहीं भी कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है। रनिंग थ्रू द पार्क इन द मॉर्निंग। अब यहाँ पे जो रनिंग है ये आपका नॉन वर्बल है, जिसको नॉन फाइनाइट कहते हैं। और नॉन फाइनाइट में ये पार्टिसिपल भी हो सकता है, जेरेंड भी हो सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप इसको कैसे सेंटेंस को तैयार करें। देखिए ये तो अभी सेंटेंस है नहीं, इसमें रनिंग आपका पार्टिसिपल या जेरेंड दोनों हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद थ्रू आपका प्रेपोजिशन है। थ्रू के बाद प्रेपोजिशन अपने बाद एक नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में लेता है, तो यहाँ पे पार्क आ गया, ठीक है। तो रनिंग थ्रू द पार्क ये आपका नॉन फाइनाइट वर्ब, जेरेंड या पार्टिसिपल अभी हमको पता नहीं है। उसके बाद ये प्रेपोजिशन है, उसके बाद प्रेपोजिशन अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये हो गया आपका नाउन, एक फ्रेज। उसके बाद इन द मॉर्निंग एक फ्रेज। आपको पता है कि पार्टिसिपल फ्रेज जो होता है, आपको पता है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है प्रेपोजिशन से शुरू होता है इन द मॉर्निंग, और वो एडवर्ब का काम करता है सेंटेंस में और बताता है कब, कहाँ, क्यों, कैसे। अब यहाँ पे देखिए रनिंग थ्रू द पार्क इन द मॉर्निंग, यानी पार्क में दौड़ते हुए या दौड़कर या दौड़ना, आप जो भी इसको हिंदी में कहिए, इन द मॉर्निंग सुबह। पार्क में दौड़ना सुबह या पार्क में दौड़ते हुए सुबह, समझ में आ रहा है, या पार्क में दौड़कर सुबह। अब यहाँ पर जो है ना कोई सब्जेक्ट है ना कोई वर्ब है, तो जब तक हमारा एक सब्जेक्ट और एक वर्ब नहीं होता हम इसे सेंटेंस नहीं बोल सकते। सेंटेंस बनने के लिए आपको एक वर्ब और एक सब्जेक्ट लगानी है, तभी आपका सेंटेंस बनेगा। अब देखिए यहां पर मैंने अगर लिखा आई और एम मैंने लिख दिया, ठीक है, आई और एम मैंने लिख दिया, तो ये हो गया आई एम रनिंग थ्रू द पार्क इन द मॉर्निंग। तब ये आपका पूरा का पूरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बन गया। आई एम रनिंग थ्रू द पार्क इन द मॉर्निंग, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस बन गया। आपने क्या किया, इसमें सब्जेक्ट और एक वर्ब जोड़ दिया और ये आपका पूरा फ्रेज मिलाकर एक सेंटेंस बन गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं जोड़ा, देखिए मैंने एम जोड़ा था, आई एम। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब न जोड़कर अगर मैंने लिखा आई एंजॉयड रनिंग थ्रू द पार्क इन द मॉर्निंग, इस सेंटेंस की विशेषता देखिए। अगर यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूं आई एंजॉयड, ठीक है, मैंने आई एंजॉयड जोड़ा, तो ये आपका जो है स्मॉल लेटर बन गया। रनिंग में आपने क्या किया, आर यू लगा दिया। रनिंग, आई एंजॉयड रनिंग थ्रू द पार्क इन द मॉर्निंग। अगर मैंने यहाँ पे लिखा आई एंजॉयड रनिंग थ्रू द पार्क इन द मॉर्निंग, एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब अगर मैंने लगाया तो ये नॉन फाइनाइट बन गया, और नॉन फाइनाइट जेरेंड बन गया, पार्टिसिपल नहीं बना, जेरेंड बन गया।
अब आई एंजॉयड, क्योंकि देखिए एक मिनट अच्छे से समझिए, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी जब लगाते हैं हम, तब वो जेरेंट का भी काम करता है, पार्टिसिपल का भी काम करता है। लेकिन अगर वो जेरेंट का काम करता है तो वो फिर नाउन का काम करता है, और अगर वो पार्टिसिपल का काम करता है तो फिर वो एडजेक्टिव का काम करता है, यानी किसी नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो अगर वो जेरेंट का काम कर रहा है तो उसे नाउन प्रोनाउन होना पड़ेगा, है ना, आइदर नाउन और प्रोनाउन, तो वो नाउन का काम करता है। तो नाउन का काम क्या है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना या किसी वर्ब के बाद आके उसका ऑब्जेक्ट बनना। अब यहाँ पर रनिंग ऑब्जेक्ट बन गया, आई सब्जेक्ट हो गया, एंजॉयड वर्ब हो गया, रनिंग आपका ऑब्जेक्ट हो गया जो कि नाउन का काम कर रहा है। तो अब यहाँ पे ये जेरेंट हो गया, समझ में आ रहा है। आई एंजॉयड रनिंग थ्रू द पार्क इन द मॉर्निंग, समझ में आ गया आपका। सब्जेक्ट वर्ब, आई एंजॉयड, पूछिए व्हाट, एंजॉयड में मैंने पूछा व्हाट, तो हो गया रनिंग। रनिंग, अब ये रनिंग जो है, अब ये कोई वर्ब नहीं है, ये बन गया आपका जेरेंट नाउन जो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आया। आई एंजॉयड रनिंग थ्रू द पार्क इन द मॉर्निंग। अब यह जेरेंट बिहेव करने लगा इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, सॉरी इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। अगर मैं इस RUNNING को पार्टिसिपल बिहेव कराना चाहूंगी तो मैं फिर कैसे लिखूंगी। देखिए, पार्टिसिपल बिहेव करने के लिए मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। इसी सेंटेंस को मैं फिर से लिख रही हूं। अब मैंने क्या किया, इसको हटा दिया। अब मैंने रनिंग में R को बिग लेटर में लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा बन गया रनिंग, और इसमें ये जो गोल मैंने किया हुआ इसको मिटा दिया मैंने, तो ये क्लियरली रनिंग हो गया, ठीक है। रनिंग थ्रू द पार्क इन द मॉर्निंग। अब हमारा सेंटेंस खत्म नहीं हुआ, अब हम सब्जेक्ट वर्ब लगाएंगे। आई एंजॉयड अ लॉट। अब यहां पे देखिए, अब ये वाला जो सेंटेंस है, रनिंग थ्रू द पार्क इन द मॉर्निंग आई एंजॉयड अ लॉट, अब ये पार्टिसिपल का काम करने लगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी एडजेक्टिव का काम करने लगा, जो यहां पे आके इस सब्जेक्ट को हिट कर रहा है। क्योंकि अगर कोई पार्टिसिपल तो एडजेक्टिव का काम करता है, और अगर एडजेक्टिव का काम करता है तो वो अपने बाद किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। तो ये देखिए, रनिंग थ्रू द पार्क इन द मॉर्निंग आई, तो ये पार्टिसिपल इस आई को हिट कर रहा है। आई एंजॉयड अ लॉट, समझ में आ रहा है। शुरू में जो है रनिंग थ्रू द पार्क इन द मॉर्निंग, ये एक इंट्रोडक्टरी क्लॉज के रूप में आया है और आके सीधे यहाँ पे आई को हिट कर रहा है। क्योंकि अगर पार्टिसिपल है तो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये पूरा का पूरा कुछ और शब्द मिल गए तो पार्टिसिपल फ्रेज बन गया और हिट कर रहा है आई को, यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव बिहेव करने लगा, ठीक है। आई एंजॉयड रनिंग थ्रू द पार्क इन द मॉर्निंग। आई एंजॉयड मेन वर्ब है आपका, और अ लॉट एक एडवर्ब फ्रेज है, ठीक है। अ लॉट बता रहा है कितना, बहुत ज्यादा। उम्मीद है आपको ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। फिर से मैं दोहरा दूं कि ये जो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन था, पहले ये सेंटेंस नहीं था, ये था रनिंग थ्रू द पार्क इन द मॉर्निंग तक था सिर्फ, जिसको हम एक जेरेंट फ्रेज या पार्टिसिपल फ्रेज बोल सकते हैं। जेरेंट तब काम करेगा, इंट्रोडक्टरी क्लॉज था, और जेरेंट और पार्टिसिपल को मैंने बिहेव कराया। जेरेंट को तब बिहेव कराया जब मैंने सब्जेक्ट और वर्ब जोड़ा और वर्ब का ऑब्जेक्ट इसको बनाया जो कि नाउन का काम कर रहा है, और पार्टिसिपल फ्रेज का काम तब करेगा जब मैंने शुरू में इसको लिखा इसी तरह, रनिंग थ्रू द पार्क इन द मॉर्निंग के बाद मैंने आई लिखा, क्योंकि पार्टिसिपल हमेशा किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है। तब ये पार्टिसिपल फ्रेज बन गया और इस आई को जो है क्वालिफाई कर रहा है। और एंजॉयड आपका मेन वर्ब बन गया। अ लॉट, लॉट का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। अ लॉट में दो वर्ड जुड़ गए तो ये एडवर्ब फ्रेज हो गया। अब कितना का उत्तर दे रहा है, ये कितना, बहुत ज्यादा। आपको पता है कि कितना
कैसे, क्यों, इसका उत्तर एडवर्ब देता है। तो ये एडवर्ब फ्रेज बन गया। फ्रेज इसलिए बन गया क्योंकि इसके साथ एक वर्ड और जुड़ गया। तो उम्मीद है आपको पसंद आया है, ये पहले वाला आपको समझ में आ गया। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। द कंपनीज गोल इज टू कंटिन्यूअस इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। फिर से सुनिए। The company's goal is to continuous improve customer satisfaction। अब इसको थोड़ा एनालिसिस करें सेंटेंस को। The company's goal, यहां तक आपका सब्जेक्ट हो गया पूरा। The company's goal यानी कंपनी का जो कंपनी का लक्ष्य है, the company's goal, ये सब इस सेंटेंस को पढ़ते हैं। The company's goal is to continuous improve customer satisfaction। तो जैसे मैंने आपको बोला, ये तो पूरा यहां तक आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इज टू कंटिन्यूअस इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो अब क्या हो गया, कंपनीज गोल इज टू कंटिन्यूअस इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये एक सिंपल जो एक सेंटेंस है जो कि इसमें क्या है कि ये कॉम्प्लीमेंट ले रहा है। ये आपका मेन वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट ले रहा है। लेकिन सेंटेंस का थोड़ा एनालिसिस करें। यहां तक तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया। अब यहाँ पे देखिए टू कंटिन्यूस, कंटिन्यूअस जो है ये क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक है। कंटिन्यूअस एक एडजेक्टिव है और यहाँ पे इम्प्रूव क्या है, इम्प्रूव एक वर्ब है। तो एडजेक्टिव कभी भी वर्ब के पहले नहीं आती। यहाँ पे टू कंटिन्यूअस इम्प्रूव जो वर्ड है, कंटिन्यूअस अगर एडजेक्टिव है तो ये फिर इम्प्रूव आपका वर्ब हो गया। और कस्टमर सेटिस्फैक्शन में सेटिस्फैक्शन एक नाउन है और जिसके पहले कस्टमर आया है। तो नाउन के पहले ये कस्टमर, यानी किसी भी नाउन के पहले जो भी आ जाए वो एडजेक्टिव बिहेव करने लगता है। तो यहाँ पे ये कस्टमर सेटिस्फैक्शन में कस्टमर आपका एडजेक्टिव है, ये तो चलो सही है, यहाँ तक सही है। गलत यहाँ पर है इज टू कंटिन्यूअस इम्प्रूव। तो कंटिन्यूअस अगर ये एडजेक्टिव है और ये वर्ब है तो फिर एडजेक्टिव कभी वर्ब को जो है क्वालिफाई नहीं करता। तो इसको हम क्या बना देंगे, इसे हम कंटिन्यूअस को कंटिन्यूअसली बनाकर एडवर्ब बना देंगे। कंटिन्यूअसली अब ये वर्ब है। द कंपनीज गोल इज टू कंटिन्यूअसली इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब ये सेंटेंस आपका सही हो गया। अगर ये आपका एडजेक्टिव होता, ly न जोड़ के हम एडजेक्टिव ही रहने देते इसे, द कंपनीज गोल इज टू कंटिन्यू, तब इसे हम इम्प्रूव को इम्प्रूवमेंट हमको बनाना पड़ता, यानी इसको हमें नाउन बनाना पड़ता। और ये पहले से अगर एडजेक्टिव है, ly लगाने से पहले एडजेक्टिव था, तो इसे हमें नाउन बनाना पड़ता। तब होता द कंपनीज गोल इज टू कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, तब ये अलग चीज हो जाता। लेकिन चूंकि ये पहले से एडजेक्टिव है तो इसे मैंने ly लगाकर एडवर्ब बनाया और ये पहले से ही वर्ब था, तो अब ये एडवर्ब इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, 2 ही सेंटेंस मैंने लिया था आपको अच्छे से समझाने के लिए। तो ये दोनों सेंटेंस को देखकर आपको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।